हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये वाली एक किस्म के बारे में सुना था, ठीक है। और साथ में और किस्में जो थी आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वो थी, एक तो ये है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और दूसरी आपने किस्म सुनी थी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरी आपने सुनी थी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब हम इनको क्या करते हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं। तो पहले हम जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेंगे वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। मांग की कीमत लोच। तो ये होती क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इन रिस्पॉन्स टू सम चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग के विस्तार तथा संकुचन का माप है। फिर दोबारा से सुन लो इसको, मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग के विस्तार तथा संकुचन का माप है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये है क्या, यदि अन्य बातें समान रहें और एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की लोच कहा जाता है। मांग की लोच कौन सी, कीमत लोच, ठीक है। मांग की कीमत लोच कहा जाता है। यह कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है। यह इस बात को मापती है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। मांग की कीमत लोच उस अनुपात को प्रकट करती है जिस पर कीमत बढ़ने पर मांग में संकुचन तथा कीमत घटने पर मांग में विस्तार होता है। मांगी गई मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है, इसलिए मांग की लोच को ऋणात्मक चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। परंतु प्रथा के अनुसार ऋणात्मक चिन्ह को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, ऋणात्मक चिन्ह को छोड़ दिया जाता है और मांग की कीमत लोच को संख्या में व्यक्त कर दिया जाता है। ऋणात्मक चिन्ह को इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि कोई संदिग्धता पैदा ना हो। ये कहना भ्रांतिपूर्ण हो सकता है कि -4 का लोच गुणांक -2 से अधिक होगा। इस संभावित भ्रांति से बचा जा सकता है यदि हम केवल ये कहें कि 4 का गुणांक 2 के गुणांक की तुलना में अधिक लोच को व्यक्त करता है। अतः मांग की कीमत लोच के मूल्य से पहले घटाने ऋणात्मक के चिन्ह को सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता। और ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसके लिए जो हम फार्मूला लगाते हैं वो क्या है, वो ये है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब इसके बाद हम देखते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ, ठीक है। इनको अगर नापा जाए तो नापने से क्या हो सकती हैं ये। पहली है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णता लोचदार मांग। किसी वस्तु की पूर्णता लोचदार मांग से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें प्रचलित कीमतों पर मांग अनंत होती है। इस स्थिति में कीमत के थोड़ा सा बढ़ने या थोड़ा सा बढ़ने पर मांग शून्य हो जाती है, ठीक है। ये चित्र देखो, चित्र में क्या है, पूर्णता लोचदार मांग प्रकट की गई है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। डी पूर्णता लोचदार मांग वक्र, ठीक है, एक्स अक्ष के समानांतर है, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपस में समानांतर हैं। इससे प्रकट होता है कि यदि कीमत 4 रुपये से थोड़ी सी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, ये 4 रुपया कीमत है, अगर इससे थोड़ी सी भी बढ़ जाएगी तो मांग शून्य हो जाएगी। वस्तु की कीमत, वर्तमान कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की 10 इकाइयाँ या 30 इकाइयाँ या जितनी भी चाहे मात्रा खरीद सकता है, अगर कीमत 4 रुपये ही रहे तब। इस अवस्था में मांग की लोच अनंत होती है, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो किसके इक्वल होगी, वो होगी इन्फिनिटी के इक्वल।
ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में एक फर्म का मांग वक्र पूर्णता लोचदार होता है। इसके बाद दूसरी डिग्री जो हम नापते हैं वो क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है। पूर्णता बेलोचदार मांग, किसी वस्तु की मांग उस समय पूर्णता बेलोचदार होती है जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा कि ये चित्र में स्पष्ट है। डी डी मांग वक्र वाई अक्ष के समानांतर है। इससे प्रकट होता है कि जब वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो मांग 4 इकाइयां है। यदि कीमत बढ़कर 4 या 6 रुपये हो जाती है तो भी मांग 4 इकाइयां ही रहेगी। कीमत में होने वाले परिवर्तन का मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस अवस्था में मांग की लोच शून्य होती है, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो किसके इक्वल होगी, वो होगी 0 के इक्वल। इसके बाद है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें कीमत में परिवर्तन होने के